हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, एमबीबीएस अब्रॉड। बहुत से स्टूडेंट्स रशिया, इजिप्ट, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, चाइना, अर्मेनिया, जॉर्जिया, रोमानिया, फिलीपींस इत्यादि जाने का सोच रहे हैं मेडिकल एजुकेशन के लिए। तो चलिए उनके कुछ कॉमन क्वेश्चन का जवाब देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, वहाँ की एकेडमिक रिक्वायरमेंट क्या होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले बात करते हैं एकेडमिक्स की। तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ 10+2 कंप्लीट करना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि नीट जो स्कोर है वो रिक्वायर्ड है या नहीं। तो बहुत जरूरी है कि नीट आपका क्वालिफाइड हो, तभी आप इंडिया या अब्रॉड में एमबीबीएस एडमिशन को क्वालिफाई करके इंडिया में जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। थर्ड क्वेश्चन आता है कि मिनिमम एज लिमिट है कोई वहाँ या नहीं। तो हाँ, जिस साल आप अब्रॉड या इंडिया में एडमिशन ले रहे हैं उस साल के 31 दिसंबर को आपकी एज 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन आता है कि जहाँ हम यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं वो रिकॉग्नाइज है बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एनसीआई, या फिर नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी से। और फॉरेन में जो हम इंटरनेशनल कंट्रीज में जा रहे हैं वहां पर हमारी यूनिवर्सिटी जो रिकॉग्नाइज है WHO के थ्रू, ECF, MGS के थ्रू या नहीं। देखो, ये जरूरी है कि यूनिवर्सिटी एनसीआई, एनएमसी, WHO या दूसरी रेलिवेंट बॉडीज से रिकॉग्नाइज हो। ये आपकी डिग्री को वैलिड होने के लिए इम्पोर्टेंट है। प्लस अगर आप वापस इंडिया में आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर हमें कुछ स्पेसिफिक एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ते हैं यूनिवर्सिटी के लिए या नहीं, और डॉक्यूमेंट कौन से रिक्वायर्ड है फॉर द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन प्रोसेस काफी सिंपल होता है। आप ऑथराइज्ड एजेंसीज के थ्रू यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर सकते हैं। आपके पास अकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट, नीट स्कोर कार्ड और वैलिड पासपोर्ट होना जरूरी है। फोर्थ क्वेश्चन आता है कि कॉस्ट और स्कॉलरशिप क्या है, कि ओवरऑल कॉस्ट क्या पड़ती है एमबीबीएस की विद द ट्यूशन फी एंड लिविंग एक्सपेंसेस। सेकेंडली है कि कोई हमारे पास स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास या नहीं। एंड थर्ड है कि इज इट कंपेयर टू आवर इंडियन स्टडी, इट इज चीपर और नॉट इन द इंटरनेशनल लेवल। अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो ट्यूशन फी $1,500 से $10,000 पर ईयर होती है, प्लस लिविंग एक्सपेंसेस। अब्रॉड एमबीबीएस इंडिया या दुनिया के किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से सस्ता भी पड़ता है और प्रैक्टिस ओरिएंटेड भी होता है। फिफ्थ क्वेश्चन आता है लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि वहाँ जो हमें कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं वो इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं या किसी लोकल लैंग्वेज में। और सेकंड आता है कि इज देयर एनी appropriate language courses available there in local language or not. As per the National Medical Commission FMCL Gazetted Notification dated 18/11/2024, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही होनी चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकल पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में स्पोकन लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूरी होती है, चाहे आप इंडिया से या अब्रॉड से पढ़ते हो। टेंशन मत लो, लोकल लैंग्वेज आपको मेन कोर्स के साथ ही पढ़ाई जाती है। जहां तक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात है, आप खुद सोचिए, इंडिया में पढ़ाई इंग्लिश में है मगर यहाँ पेशेंट रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट जो सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं इंग्लिश नहीं लोकल लैंग्वेज ही बोल पाते हैं, और टीचर आपको इंग्लिश में समझाते हैं जबकि पेशेंट के साथ लोकल लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है। तो अगर आपको लोकल लैंग्वेज समझ आती है तो आप ज्यादा अच्छे से हर चीज को समझा सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कि वहाँ की जो हमारी एजुकेशन है उसकी क्वालिटी क्या है, फैकल्टी का नॉलेज क्या है। सेकंड क्वेश्चन आता है कि टीचर टू स्टूडेंट रेशो क्या है वहाँ पे, और जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर है या क्लिनिकल रोटेशन है वो इंक्लूडेड है करिकुलम में या नहीं। एजुकेशन क्वालिटी बहुत अच्छी है, एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उसके साथ साथ मॉडर्न फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। स्टूडेंट टू टीचर रेशियो जो है ऑब्वियसली इंडिया के कंपैरिजन में लोअर है, और क्लिनिकल रोटेशन या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करिकुलम में पहले से ही इन्वॉल्व होती है। सेवंथ क्वेश्चन आता है लिविंग कंडीशन कैसी है वहाँ पे, लिविंग कंडीशन कैसी है, कल्चरल डिफरेंस कैसे है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली हॉस्टल और स्टूडेंट्स की अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है नहीं, और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी का कितना ध्यान रखा जाता है। लिविंग कंडीशन में वैल्यू हर जगह अलग होती है इंडिया के कंपैरिजन में। ज्यादातर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करती है, और सेफ इन्वायरमेंट और पढ़ाई का अच्छा माहौल होता है फॉरेन। क्लाइमेट और ज्योग्राफी कैसी है वहाँ पर, व्हाट इज द क्लाइमेट लाइक इन द रिस्पेक्टिव कंट्रीज, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज द सिग्निफिकेंट वेदर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड और नॉट।
अलग अलग क्लाइमेट के लिए प्रिपेयर रहो। रशिया की कोल्ड विंटर से लेकर फिलीपींस की ट्रॉपिकल वेदर तक थोड़ा एडजस्टमेंट सबको करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पोस्ट ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज क्या, कि हमारी जो डिग्री है वो वैलिड है प्रैक्टिसिंग इन इंडिया या फिर अदर कंट्रीज में। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डॉक्टर डिग्री सिर्फ यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ही इंडिया में वैलिड है। सेकेंड क्वेश्चन आता है व्हाट आर द स्टेप्स फॉर क्लियरिंग द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन दैट इज एफएमजी और सिमिलर लाइसेंसिंग एग्जाम। आज की डेट में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट को इंडिया में एफएमजीएस क्वालिफाई करना पड़ता है, जिससे जो बच्चा अब्रॉड में पढ़ाई सीरियसली करता है तो पास हो जाता है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में अब सभी एमबीबीएस या एमबीबीएस रिलेटिव डिग्री क्वालिफाइड डॉक्टर चाहे इंडिया हो या अब्रॉड से पढ़ाई करके आए हो, उन सबको एफएमजीएस नहीं नेक्स्ट स्टेप 1 और स्टेप 2 क्वालिफाई करना होगा, तभी वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद रहे ये टेस्ट सबको चाहिए, इंडिया में एमबीबीएस करो या विदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जॉब ऑफ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्पेक्टिव कंट्री क्या है, या फिर हमारी कंट्री में या इंटरनेशनली। ग्रेजुएशन के बाद आपकी डिग्री इंडिया या अब्रॉड में प्रैक्टिस करने के लिए वैलिड होती है। बस प्रैक्टिस करने के लिए जैसे इंडिया में एफएमजीए या नेक्स्ट एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, वैसे ही अब्रॉड में भी उनकी कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट की सपोर्ट और कम्युनिटी, कि वहाँ पर जो है फॉरेन में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स के कम्युनिटी या एसोसिएशन है या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है इज देयर एनी सपोर्ट टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी साइड और नॉट। बहुत सी यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन होती है और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट सर्विस भी प्रोवाइड की जाती है। एडमिशन एडवाइजर आपको पूरे कोर्स में एडमिशन लेने से इंडिया में एफएमजी या फ्यूचर में नेक्स्ट एग्जाम पर हर पल का गाइड देता है, सपोर्ट करता है हर तरह से, तो डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेल्थ एंड सेफ्टी कंसर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल है बच्चों के लिए या नहीं, और सेकंड है कि हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है और उसके अंदर क्या क्या आता है। हेल्थ केयर फैसिलिटी जनरली अच्छी होती है ऑन कैंपस मेडिकल सर्विसेज के साथ। हेल्थ इंश्योरेंस यूजुअली बहुत सारी कंट्रीज में मैंडेटरी होता ही है और सारी जरूरतें कवर करता है जो भी आपको वहां जाके मेडिकल लगेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीजा और लीगलिटी। वीजा प्रोसेस क्या है उन कंट्रीज में पढ़ने के लिए, एंड सेकंड है कि लीगल कंस्ट्रक्शन या डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है। वीजा प्रोसेस के लिए आपको एडमिशन में कंफर्मेशन और वीजा एप्लीकेशन सबमिट करना होता है, और एडमिशन एडवाइजर आपको वीजा के लिए पूरी गाइडेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपैरिजन विद इंडियन मेडिकल एजुकेशन। फर्स्ट है कि हाउ डज द करिकुलम एंड द क्लिनिकल एक्सपोजर कंपेयर विद द इंडियन मेडिकल कॉलेजेस। Second is what are the advantages and disadvantages of studying abroad versus India. करिकुलम सेम होता है, अब्रॉड भी प्रैक्टिस करके आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है। मेडिकल एजुकेशन इज ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग ट्रेनिंग, और अब्रॉड में आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। स्टडिंग अब्रॉड बहुत सस्ता भी पड़ता है एज कम्पेयर टू इंडियन। ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपके सारे सवालों के जवाब दिए। अगर आपका और भी कोई सवाल है एमबीबीएस से रिलेटेड अब्रॉड में, तो किसी भी कंट्री या किसी भी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो कमेंट में जरूर बताएं। ये है हमारा नंबर जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप इस पे कॉल करके बता सकते हैं आपसे और जो भी क्वायरीज है आपकी, या ईमेल आईडी भी इसके साथ में आपको मेंशन कर दी जाएगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।